थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वीडियो में सुमित और उसके दोस्त कहीं नहीं थे, मानो वे मौजूद ही ना हो और कैमरे ने सिर्फ दुल्हन को रिकॉर्ड किया हो। अगली सुबह वे गांव लौटे और जब उन्होंने यह वीडियो गांव वालों को दिखाया तो वहां सन्नाटा छा गया। बुजुर्गों ने गंभीर नजरों से एक दूसरे को देखा और एक वृद्ध ने भारी आवाज में कहा, यह वही दुल्हन है जो अपनी शादी की रात मंडप तक नहीं पहुंच पाई और अब हर साल लौटती है ताकि कोई उसे वहां तक पहुंचा दे। लेकिन जो भी उसे देखता है उसकी शादी की डोर कभी नहीं बंधती। यह सुनकर लोग कांप उठे और फुसफुसाहट में बातें होने लगीं कि अब इसका सबूत मिल चुका है कि वह आत्मा सचमुच मंडप की तलाश में है। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और लोग उस तारीख की रात गलियों में निकलना बंद कर चुके थे। बच्चे घरों में बंद कर दिए जाते, दरवाजों पर नींबू मिर्च टांग दी जाती और खिड़कियों पर धूप बत्तियां जलाई जाती ताकि दुल्हन की आत्मा पास ना आ सके। लेकिन सबसे बड़ा झटका सुमित को लगा, क्योंकि उसके अगले ही साल उसका रिश्ता तय हुआ और अचानक किसी कारणवश टूट गया। दूसरी बार भी शादी की तारीख तय हुई, पर वर पक्ष ने बिना वजह मना कर दिया और तीसरी बार दुल्हन के परिवार ने अचानक रिश्ता तोड़ दिया। हर बार उसकी उंगलियों से डोर फिसलती चली गई। सुमित बाहर से हंसने की कोशिश करता, खुद को समझाता कि यह सब संयोग है, लेकिन भीतर कहीं डर गहराता गया कि क्या सचमुच उस बिना चेहरे वाली दुल्हन ने उसका भाग्य बदल दिया है। गांव के लोग अब उससे दूरी बनाने लगे। कोई उसके घर आने से कतराता, कोई उसके साथ रिश्ता जोड़ने की बात सोचता भी नहीं। सबका मानना था कि वह अब आत्मा की अधूरी कहानी का हिस्सा बन चुका है और कोई भी अपनी जिंदगी में उस अधूरेपन को नहीं लाना चाहता था। समय बीतने लगा, लेकिन उस रात की यादें सुमित को हर रोज सताती। धुंध, शहनाई की आवाज और वह चेहरा रहित चमक उसकी आंखों में हमेशा जिंदा रहती। वह सोचता कि काश उसने कभी उस गली में कदम न रखा होता। आज भी जब रात को पहाड़ों पर धुंध उतरती है, हवा में अजीब सी ठंडक घुल जाती है और कहीं दूर से शहनाई की धीमी आवाज सुनाई देती है, तो लोग खिड़कियां कसकर बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि शायद वह बिना चेहरे वाली दुल्हन अब भी मंडप तक पहुंचने का इंतजार कर रही है और जिसने भी उससे नजर मिला ली उसका जीवन भी उसी इंतजार में थम जाता है। अधूरा और डरावना, मानो उस आत्मा ने अपने श्राप से इंसानों की किस्मत को अपनी कहानी में बांध लिया हो। और यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं, क्योंकि हर साल उसी तारीख को वह लौटती है, पायल की झंकार और शहनाई की गूंज के साथ, यह याद दिलाने के लिए कि उसकी शादी अधूरी रह गई थी और अब जो भी उसे देखेगा उसका जीवन भी अधूरा रह जाएगा।